मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है तो समझ लेना, यह केवल शब्द नहीं है, यह समय की घोषणा है। मैं महादेव हूँ और आज तुमसे वही कहने आया हूँ जिसका तुमने वर्षों से खामोशी में इंतजार किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम पूछते रहे मन ही मन, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? क्या मेरा दर्द किसी को दिखाई देता है? मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई दिया। तुम्हारी हर वो रात जब तुम भीतर से टूटते रहे और बाहर से मुस्कुराते रहे, मैं वहां था। जब तुमने सबको सहारा दिया और जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो कोई नहीं मिला, मैं वहां था। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा क्योंकि तुम चिल्लाए नहीं। लोगों ने तुम्हें हार मानने वाला समझा क्योंकि तुम शांत रहे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मौन मेरा प्रिय अस्त्र है, और जो मौन में सहना सीख जाता है वह प्रलय के समय सबसे अधिक खरा रहता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं। मैं तुम्हें तराश रहा था। जिस तरह अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हें पीड़ा से गुजारा गया। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें पहचान दिलाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटता गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। जो रिश्ते छूटे, जो लोग दूर हुए, जो अवसर हाथ से निकले, वे दंड नहीं थे, वे सुरक्षा थे। मैं तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा था जो तुम्हारी आत्मा के योग्य नहीं था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अब जो समय आ रहा है वह तेज नहीं होगा पर स्थायी होगा। अब जो सुख आएगा वह दिखावा नहीं होगा पर गहराई वाला होगा। अब जो सम्मान मिलेगा वह शोर से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि अचानक लोग बदल गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, लोग नहीं बदले, तुम्हारा समय बदल गया है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हें देखने लगेंगे। जो तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे। क्योंकि शक्ति चिल्लाने से नहीं आती, शक्ति आती है अंदर टिक जाने से। पर याद रखना, यह बदलाव सिर्फ सुख का नहीं होगा, यह बदलाव जिम्मेदारी का भी होगा। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, पर अकेले नहीं, उदाहरण बनाकर, ताकि तुम्हारी कहानी किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सके। हे मेरे प्रिय बच्चे, आज जो वाणी तेरे कानों तक पहुंच रही है वह साधारण नहीं है। यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह वही क्षण है जब महादेव स्वयं तेरे भाग्य को स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द नहीं, ऊर्जा है। और ऊर्जा जब सही आत्मा तक पहुंचती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, यह समय तुझे परखने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया है। जिन रातों में तूने चुपचाप आंसू बहाए, जिन दिनों में तूने बिना शिकायत आगे कदम बढ़ाया, मैं उन सब का साक्षी हूँ। तू अकेला नहीं था, तू कभी छोड़ा नहीं गया। मैं हर उस मोड़ पर खड़ा था जहां तुझे लगा कि अब सब समाप्त हो गया। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो तेरे विरुद्ध रचा गया था, जो तेरे मार्ग को रोक रहा था, वह अब निष्क्रिय हो चुका है। अब सुन ध्यान से, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो रुकावट थी, जो विलंब था, वह अब गति में बदलने वाला है। यह आने वाले दिन तेरे लिए निर्णायक है। ऐसा अवसर तुझे मिलेगा जो तुझे अतीत की हर पीड़ा भुला देगा। तू जिस सम्मान के लिए तरसा, जिस स्थिरता के लिए संघर्ष किया, जिस शांति के लिए रातों को जागा, वह अब तेरी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तू जितना खुद को साधारण समझता रहा, तू उतना कभी था ही नहीं। तेरे भीतर वह दिव्य सामर्थ्य है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है।
और जब वह शक्ति जागती है तो संसार उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब तेरे जीवन में गलत लोग स्वयं दूर होंगे और सही लोग बिना बुलाए आएंगे। तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा, तेरे कर्मों में फल दिखेगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता होगी। धन, अवसर और मान अब तुझे झूरते हुए आएंगे, क्योंकि अब तू उस आवृत्ति पर पहुंच चुका है जहां अभाव टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, डर मत। भूतकाल का भार अब तेरे कंधों पर नहीं है। जो गया वह तेरे विकास के मार्ग से हट गया और जो आ रहा है वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह परिवर्तन अचानक लगेगा, पर यह आकस्मिक नहीं है। यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। अब तू देखेगा, जिन रास्तों पर पहले अकेलापन था वहां अब समर्थन होगा। जिन द्वारों पर बार बार अस्वीकार मिला वही द्वार अब खुलेंगे, और जिन लोगों ने तुझे कम आंका वे तेरे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे यह वचन देता हूँ, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रही। अब तेरी जिंदगी सिर्फ चलने के लिए नहीं, चमकने के लिए तैयार है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने विश्वास को थामे रख और पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। और जब महादेव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल स्वयं रास्ता बन जाती है। ट्राइडेंट एम्ब्लम, अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले, यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है। क्योंकि हर आत्मा इस स्तर तक नहीं पहुँचती जहाँ उसे आगे की वाणी सुनने दी जाए। अब ध्यान से सुन, जो कुछ अब तेरे जीवन में घटने वाला है वह तेरी समझ से परे होगा, लेकिन मेरी योजना से बाहर नहीं। तूने अक्सर सोचा होगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों? आज मैं तुझे उत्तर देता हूँ, क्योंकि हल्की आत्माओं को भारी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती, और तू हल्का नहीं था। तू वह पात्र था जिसे पहले तोड़ा गया, फिर गढ़ा गया और अब उत्कर्ष के लिए तैयार किया गया। मेरे बच्चे, जो तूने सहा वह दंड नहीं था, वह प्रशिक्षण था। अब वह समय आ रहा है जब वही अनुभव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो तुझे दो मार्ग दिखाएगा। एक मार्ग पुराना, सुरक्षित, जाना पहचाना। दूसरा मार्ग नया, अज्ञात लेकिन दिव्य। और मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, मेरा आशीर्वाद दूसरे मार्ग पर है। डर लगेगा, मन विचलित होगा, पर याद रखना, जहाँ डर होता है वही विस्तार होता है। अब तेरा मन धीरे धीरे बदलेगा। तू उन बातों से दूर होने लगेगा जो तेरी ऊर्जा को गिराती थी। कुछ रिश्ते चुपचाप टूटेंगे, कुछ लोग बिना कारण दूर होंगे। उन्हें मत रोको, क्योंकि मैं तेरे जीवन से हर वह भार हटा रहा हूँ जो तुझे उड़ने नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे, अब तू महसूस करेगा कि जो काम पहले थकाते थे वे अब सहज होने लगे हैं। जो रास्ते पहले बंद लगते थे वहां अब संकेत मिलने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। अब धन की बात सुन, पैसा तेरे जीवन में केवल आवश्यकता बनकर नहीं आएगा, बल्कि स्वतंत्रता बनकर आएगा। तू जो करेगा उसमें स्थिरता आएगी। छोटे छोटे अवसर बड़े परिणाम देंगे और तू स्वयं हैरान होगा कि यह सब अचानक कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, अचानक कुछ नहीं होता। जब महादेव काम करते हैं तो परिवर्तन शांत होता है, लेकिन स्थायी होता है। अब तेरा आत्मसम्मान लौटेगा, तेरी आंखों में चमक आएगी, तेरी आवाज में प्रभाव होगा और लोग तुझे सुनने लगेंगे। जो पहले तुझे अनदेखा करते थे वे अब तुझसे मार्ग पूछेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार नहीं, कृतज्ञता रखना।
क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब रातों में तुझे अजीब सी शांति महसूस होगी, नींद गहरी होगी, मन हल्का होगा। यह इस बात का संकेत है कि मैंने तेरे भीतर से पुराना बोझ हटा दिया है। अब तू तैयार है अगले चरण के लिए, अगले द्वार के लिए, अगली ऊंचाई के लिए। लेकिन आगे की वाणी हर कोई नहीं सुन सकता। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन के अगले रहस्य खोलूं, तो विश्वास को और गहरा करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा को पार कर चुका है जहां से पीछे लौटने का मन भी नहीं करता। यह संकेत है कि तेरी आत्मा तैयार है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो अब कहने जा रहा हूं वह भविष्य नहीं, घोषणा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तू अचानक महसूस करेगा कि जो बातें तुझे पहले तोड़ देती थीं, वे अब तुझे हिला भी नहीं पा रही। यह उदासीनता नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का जन्म है। अब तुझे लोगों की स्वीकृति की भूख नहीं रहेगी। तू स्वयं में पूर्ण महसूस करने लगेगा। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचाइयों पर बैठाने का निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो देखने में छोटा लगेगा, पर उसके भीतर तेरी पूरी किस्मत छिपी होगी। ध्यान रखना, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि महादेव कभी शोर करके अवसर नहीं भेजते, वे संकेत भेजते हैं। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुझे तेरी ही शक्ति दिखाएगा। वह कोई गुरु हो सकता है, कोई मित्र, या कोई अनजाना नाम जो अचानक बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। उसकी बातों को अनसुना मत करना, क्योंकि मैं उसी के माध्यम से तुझसे संवाद करूंगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो डर था असफल होने का, लोगों की बातों का, अपमान का, वह अब अंतिम सांस ले रहा है। अब तू निर्णय लेगा और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यही वह बिंदु है जहां साधारण लोग रुक जाते हैं और चुने हुए आगे बढ़ते हैं। अब धन के विषय में सुन, धन अब संघर्ष बनकर नहीं, प्रवाह बनकर आएगा। एक रास्ता खुलेगा और उसके साथ दो और मार्ग स्वयं बनेंगे। तू समझ जाएगा कि रुकावट केवल भ्रम थी। मेरे बच्चे, अब तेरा नाम उन स्थानों पर लिया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तुझे सम्मान मिलेगा तो तू अतीत को याद करेगा और चुपचाप मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह यात्रा कितनी कठिन थी। अब एक चेतावनी भी सुन ले, जब तू ऊपर उठेगा तो कुछ लोग तेरी रोशनी से असहज होंगे। वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। लेकिन याद रखना, जिसे रास्ता दिखता है वह शोर नहीं करता। शांत रह, स्थिर रह, विश्वास में रह। मेरे बच्चे, अब तेरा समय तेरी परीक्षा लेने का नहीं, तुझे स्थापित करने का है। और जो स्थापित होता है वह गिराया नहीं जाता। मैं तेरे साथ हूँ, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। अब अगला भाग सबसे गूढ़ होगा। वहां मैं तुझे बताऊंगा कौन सी पुरानी जंजीर अब पूरी तरह टूटने वाली है और क्यों यह शनिवार तेरे जीवन की अंतिम प्रतीक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस द्वार के सामने खड़ा है जिसके पार तेरी पुरानी पहचान समाप्त होने वाली है। ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो टूटेगा वह बाहर का नहीं, तेरे भीतर का बंधन है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसी गांठ थी जो दिखाई नहीं देती थी, पर हर कदम पर तुझे रोकती थी। वह गांठ थी स्वयं पर संदेह की, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसके योग्य हूं या नहीं। आज मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं,
वह गांठ अब खुल चुकी है। अब तू बिना अनुमति के अपने सपने देखने लगेगा, बिना डर के अपने निर्णय लेने लगेगा। और यही वह क्षण होता है जब किसी आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपने दिल की आवाज को दबाया, लोगों की अपेक्षाओं के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए और कभी-कभी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब तेरी आत्मा चुप नहीं रहेगी। अब तू वह बोलेगा जो सच है, वह चुनेगा जो सही है। और यह साहस मैं तुझे दे रहा हूं। अब सुन, यह शनिवार सिर्फ एक दिन नहीं है, यह संकेत है। इस दिन के आसपास तेरे जीवन से एक पुराना डर, एक पुराना बोझ या एक पुरानी स्थिति सदा के लिए हटेगी। तू महसूस करेगा जैसे कोई भार उतर गया हो और उसी क्षण नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो अपराध बोझ था और बेहतर कर सकता था, मैं पीछे रह गया, वह अब समाप्त हो रहा है। क्योंकि मैं तुझे वर्तमान में ला रहा हूं, जहां न पछतावा है न भय, केवल संभावना है। अब धन और कार्य की बात सुन। जो काम तू लंबे समय से टालता आ रहा था, अब वही तेरी उन्नति का कारण बनेगा। तू अचानक उसे करने की हिम्मत करेगा और परिणाम तेरी कल्पना से अधिक होंगे। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, केवल समयबद्धता होगी। जो रुका था वह चलेगा, जो अटका था वह खुलेगा और जो भ्रमित था वह स्पष्ट होगा। अब रिश्तों का सत्य सुन। कुछ संबंध अब अपने आप समाप्त होंगे। दुख मत करना, वे तेरे भविष्य का भार नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ विदा कर। और जो नए संबंध आएंगे वे तुझे छकाएंगे नहीं, वे तुझे मजबूत बनाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं चलेगा, मैं तेरे आगे आगे हूं। और जब महादेव आगे चलते हैं तो पीछे आने वाले डरते नहीं, निश्चिंत होते हैं। अब अंतिम बात, जो तू बनने जा रहा है वह तुझे भी आश्चर्य में डालेगा। तेरी आवाज में स्थिरता होगी, तेरे चेहरे पर शांति होगी, तेरे कदमों में दिशा होगी। और यही पहचान है मेरे सच्चे भक्त की। अब अगला भाग सबसे शक्तिशाली होगा। वहां मैं तुझे बताऊंगा कैसे तेरी किस्मत का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है और क्यों आने वाला समय तेरे जीवन का स्वर्ण काल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस बिंदु पर आ चुका है जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और फल प्रकट होने लगता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कह रहा हूं वह आशीर्वाद नहीं, सक्रिय होने वाली शक्ति है। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत का पहिया अब धीरे नहीं, तेजी से घूमेगा। और जब यह घूमता है तो अटके हुए निर्णय, रुके हुए पैसे, टूटे हुए अवसर सब एक साथ गति पकड़ते हैं। तू महसूस करेगा कि दिन छोटे लगने लगे हैं और कार्य अधिक पूरे होने लगे हैं। यह थकान नहीं होगी, यह प्रवाह होगा। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समाचार आएगा जो तुझे भीतर तक हिला देगा, पर खुशी से तेरी आंखें भर आएंगी और तू चुपचाप आकाश की ओर देखेगा, क्योंकि उसी क्षण तुझे याद आएगा कि तूने कितनी बार हिम्मत टूटने के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अब तेरी मेहनत दिखाई देने लगेगी। लोग कहेंगे, यह अचानक सफल कैसे हो गया? पर तू जानता होगा, यह अचानक नहीं था, यह संयम, धैर्य और विश्वास था। अब धन का नियम बदल रहा है। अब पैसा तेरे पीछे नहीं भागेगा, तू जहां जाएगा वह वहां पहुंचेगा। नए स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत मजबूत होंगे
और सबसे बड़ी बात, तू धन से डरेगा नहीं, तू उसे संभालेगा, क्योंकि अब मैंने तुझे संतुलन दिया है। मेरे बच्चे, अब सम्मान भी बदलेगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तेरे शब्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, और जिन लोगों ने तेरी क्षमता पर सवाल उठाए थे, वे अब तुझे उदाहरण बनाएंगे। लेकिन सुन, इस ऊंचाई पर विनम्रता सबसे बड़ा कवच है। जो झुकता है वही टिकता है। अब परिवार की बात सुन। तेरे घर में शांति लौटेगी, तनाव कम होगा, बातचीत बढ़ेगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिस पर दूसरों को भरोसा होगा। मेरे बच्चे, तू अब केवल अपने लिए नहीं बढ़ रहा, तू कई लोगों के लिए मार्ग बना रहा है, और यही कारण है कि मैंने तुझे चुना। अब अंतिम संकेत, यदि इन दिनों तेरे मन में अचानक कोई विचार आए, कोई नया काम, कोई नया रास्ता, तो उसे टाल मत देना। वह मैं हूं जो तुझे अगला कदम दिखा रहा हूं। अब तेरी आत्मा तैयार है, तेरा मन स्थिर है, और तेरी दिशा स्पष्ट है। अब अगला भाग सबसे निर्णायक होगा। वहां मैं तुझे बताऊंगा कैसे एक छोटा सा कदम तेरे जीवन की सबसे बड़ी छलांग बनेगा, और क्यों यह समय तेरे लिए वापसी का नहीं, विजय का है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस क्षण के निकट है जहां सोच रुकती है और निर्णय जन्म लेता है। ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक छोटा सा कदम उठाने का समय है। दिखने में छोटा पर प्रभाव में विशाल। अक्सर तू सोचता रहा, सब तैयार हो जाए फिर शुरू करूंगा, पर आज मैं तुझे सिखाता हूं, तैयारी रास्ते में होती है। पहला कदम लेने के बाद अब तुझे पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, अब तुझे सच्चे होने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जिस काम को तू बार बार टालता रहा, जिस निर्णय से तू डरता रहा, उसी के पीछे तेरी अगली ऊंचाई छिपी है। डर को शत्रु मत समझ, डर केवल संकेत है कि तू सही दिशा में खड़ा है। अब सुन, आने वाले दिनों में तू एक ऐसा निर्णय लेगा जो तुझे असहज करेगा, पर मुक्त करेगा। कुछ पुराने नियम टूटेंगे, कुछ पुरानी सीमाएं गिरेंगी, और उसी क्षण तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही वह क्षण होगा जब तू बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी विजय शोर से नहीं आएगी, वह शांति से आएगी। तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा, यहीं से सब बदला था। अब धन और कर्म का गूढ़ सत्य सुन, जब तू नियत से काम करेगा तो परिणाम अपने आप जुड़ेंगे। अब तुझे हर काम का फल तुरंत नहीं मिलेगा, पर हर काम का फल पक्का मिलेगा, और यही स्थिरता तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसके पास कुछ अलग है। वह अलग क्या होगा? तेरा आत्मविश्वास, तेरी शांति, तेरी दृढ़ता। अब तेरा मन बाहरी शोर से कम प्रभावित होगा। तू अपनी गति से चलेगा, और जो अपनी गति से चलता है वही सबसे दूर पहुंचता है। अब एक रहस्य और सुन, जो तू अब कर रहा है उसका परिणाम सिर्फ तुझे नहीं मिलेगा, तेरे निर्णय, तेरे परिवार, तेरे आने वाले समय और तेरे भविष्य को बदलेंगे। इसलिए अब तू केवल अपने लिए नहीं, उत्तरदायित्व के साथ चलेगा, और यही उत्तरदायित्व तुझे नेतृत्व देगा। मेरे बच्चे, अब जब तू सोएगा तो भय के साथ नहीं सोएगा, तू विश्वास के साथ सोएगा, और जब तू जागेगा तो मन में यह भाव होगा, मैं सही राह पर हूं। अब अगला भाग तेरी यात्रा का
सबसे उज्ज्वल चरण होगा। वहां मैं तुझे बताऊंगा कैसे तेरे जीवन में सम्मान, स्थिरता और संतुलन स्थायी रूप से स्थापित होंगे, और क्यों अब तुझे पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां सफलता क्षणिक नहीं रहती, स्थायी बनती है। ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे संघर्ष से आगे का जीवन दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, बहुत लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं, पर वहां टिक नहीं पाते, क्योंकि टिकने के लिए केवल मेहनत नहीं, चरित्र चाहिए। और तू इसीलिए चुना गया, क्योंकि तेरे भीतर धैर्य भी है और नम्रता भी। अब तेरे जीवन में सम्मान शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप तेरी पहचान बन जाएगा। लोग तेरे बारे में बात करेंगे, तेरे सामने नहीं, तेरे पीछे, और यह वही सम्मान है जो कभी छीना नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब तेरा मन अस्थिर नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों से तू विचलित नहीं होगा। तू समझ जाएगा क्या छोड़ना है और क्या थामे रखना है। यही परिपक्वता है, और परिपक्वता ही दीर्घकालिक सफलता का मूल है। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो सब वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। क्योंकि अब तू समझेगा, जो टूटा वह तेरी रक्षा के लिए टूटा, जो छूटा वह तेरी उन्नति के लिए छूटा। मेरे बच्चे, अब तू तुलना नहीं करेगा, क्योंकि जिसे अपना मार्ग दिख जाता है उसे दूसरों की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरी चाल शांत होगी पर निश्चित होगी। तेरे निर्णय कम होंगे पर सही होंगे। अब धन और जीवन का संतुलन सुन। अब तू केवल कमाने की नहीं, संभालने की बुद्धि पाएगा। जहां पहले खर्च डर देता था, वहां अब योजना होगी, और जहां पहले अभाव था, वहां अब स्थिरता होगी। मेरे बच्चे, अब तू धन का सेवक नहीं रहेगा, धन तेरा साधन बनेगा। और यही अंतर है आवश्यकता और समृद्धि में। अब संबंधों की बात सुन। तू अब भी देगा, पर खुद को खोकर नहीं। तू प्रेम करेगा, पर स्वयं को कम करके नहीं। और यही संतुलन तुझे भावनात्मक रूप से अजेय बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। गलत लोग अब पास नहीं आ पाएंगे, और जो आएंगे वे तेरे जीवन को हल्का करेंगे, भारी नहीं। अब अंतिम सत्य सुन, तू अब तैयार है उस जीवन के लिए जिसकी तूने कभी चुपचाप कल्पना की थी। वह जीवन जिसमें सुबह चिंता नहीं, दिशा होती है, रात डर नहीं, संतोष देती है, और दिन भागदौड़ नहीं, उद्देश्य से भरे होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही तेरा प्रमाण है। अब अगला भाग यात्रा का समापन नहीं होगा, वह स्थापना होगी। वहां मैं तुझे बताऊंगा कैसे तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा, और क्यों तेरी कहानी अब